तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस निपटा लिए थे सारे। एक्सरसाइज 18.1 के लगभग लगभग हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। बस 5 क्वेश्चंस बचे हैं जो कि आज की वीडियो में हम बताएंगे और आज हमारी 18.1 पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो ये 5 क्वेश्चन बताने के लिए है। बाकी आज से हमारा अगला चैप्टर 18.1 खत्म हो जाएगा और अगली अगली वीडियो में यानी कि इसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे 18.2 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को और जल्दी से इनको खत्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं, 5 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है देख लेते हैं इसको। कह रहा है इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल √3/2 और यही है कॉस ए माइनस बी का भी वैल्यू। ठीक, यानी कि इसने दो चीजें एक बार में कही है कि साइन ए प्लस बी का भी वैल्यू √3/2 है, कॉस ए माइनस बी का भी वैल्यू √3/2 है। इसको लिखें कैसे, साइन ए प्लस बी बाई टू, बी इज इक्वल √3/2 ये हो गया है ना, और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल √3/2। ठीक है, हमने इसको लिख लिया ऐसे। अब उसने कहा है कि जो a प्लस बी है वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के इक्वल या फिर उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये उसने बोल दिया इसमें। और कह रहा a जो है वो भी b से बड़ा होना चाहिए, ये भी कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि a हमारा b से बड़ा होना चाहिए। तो हमको a और b की वैल्यू बतानी है। अब देखो इसमें क्या करेंगे सोल्यूशन के लिए। साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पर साइन ए प्लस बी आया हुआ है, तो हम लोग इधर √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन में 60 की वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पर देखो इधर का साइन कैंसिल हो गया, a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा 60 आया है ना। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है ये। अब हमने cos a माइनस बी इज इक्वल √3/2 ले लिया है ना, और क्या किया कि cos में √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो cos होता है cos 30 का वैल्यू। ओके, अब देखो यहाँ का cos, ये भी cos कैंसिल हो गया, आएगा क्या a माइनस बी इज इक्वल बचेगा 30। ओके, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे और इनसे हम लोग ए और बी के वैल्यू फाइंड करेंगे। ए माइनस बी को इसके नीचे लिख लो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड को इसके नीचे लिख लेते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल 30, ये आ गया हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे। देखो फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे ना, तो ए और ए ऐड होकर के क्या हो जाएगा 2a, और b से b कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, इक्वल में 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा है ना। 2 से 90 को कट करेंगे तो कितना आएगा 45। तो a का वैल्यू हमको मिल गया 45 है ना। अब इस a का वैल्यू हम लोग इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, चाहे एक में रख दो चाहे या फिर b में रख दो। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री है ना। इसमें क्या करेंगे, a का वैल्यू यहाँ रख देंगे 45 प्लस बी इज इक्वल 60। अब इस 45 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल 60 माइनस 45। 60 माइनस 45 करेंगे तो आएगा 15, जो कि हमारा आंसर है। यानी कि b का वैल्यू क्या मिल गया, b का वैल्यू मिल गया हमें 15 डिग्री है ना। a का वैल्यू आ गया 45 और b का आ गया 15। ये दोनों हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 21 के आंसर है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और उसको भी देख लेते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को देखा था तो मुझे भी लगा कि यहाँ इसको समझाना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा मतलब कि टिल्टेड स्क्वायर एक तरीके का समझ लो। रोम्बस इस टाइप का एक फिगर है, ये देखो होता है एक स्क्वायर ही है, इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, बस ये थोड़ा टिल्टेड होता है यानी कि एंगल पर होता है। ठीक, और इसके दोनों डायगोनल जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। अब ये एक रोम्बस हो गया है, ये इसके डायगोनल्स हो गए, 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को है ना। इसको हम लोग नेम दे देते हैं ए बी सी और डी है ना, और ये बीच में ओ हो गया। अब कह रहा है ये रोम्बस है, इसकी साइड कितनी है, ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8 और ये सब 8 है। इट्स वन एंगल इज 60, इसका एक एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और ये जो डायगोनल है ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि अगर ये 60 है तो ये 30 और ये 30 में कन्वर्ट कर रहा है, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। इसका ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 और ये भी
30 हो जाएगा। लेकिन हम लोग केवल एक फिगर लेके चलते हैं, इसी को सॉल्व करेंगे, इससे हम लोग सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे, है ना। ये दोनों 90 डिग्री पे काट रहे हैं, यानी कि ओ बी इज इक्वल ओ डी के होगा और ए ओ इज इक्वल होगा ओ सी के, है ना। इससे हम लोग को डायगोनल फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। इन ट्राइंगल ए बी ए ओ बी, इस ट्राइंगल की बात करें अगर, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर थीटा यानी कि 30 ले लें, 30 में क्या ले सकते हैं हम लोग, हमको निकालना है ओ बी। ओ बी क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस, यानी कि साइन 30 हम लोग ले सकते हैं आराम से, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा तो हमको इसका वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे साइन 30 इज इक्वल, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ओ बी है, और हाइपोटेनस क्या है, ए बी है, ए बी हो गया, है ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और ओ बी का वैल्यू हमें नहीं पता है, ये हमें निकालना है ना। लेकिन ए बी का वैल्यू 8 है, 8 है। ठीक, तो इस 8 को भेज दो ऊपर यहाँ पर क्रॉस में, तो हो जाएगा 8/2 इज इक्वल ओ बी। ठीक है, 2 से 8 को कट किया, 4 आया, तो ओ बी इज इक्वल आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये केवल ओ बी का वैल्यू है, केवल ओ बी है, लेकिन डायगोनल हमारा क्या है, बी डी, है ना। डायगोनल हमारा है बी डी, तो बी डी इज इक्वल क्या हो जाएगा, ओ बी प्लस ओ डी। ठीक, ओ बी प्लस ओ डी, ये और हमें पता है ये अगर 4 है, अगर ये 4 आ गया तो ये भी 4 है, और 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बी डी का वैल्यू हमको मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा एक डायगोनल तो आ गया इसकी हेल्प से। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, ए ओ का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर इसका वैल्यू आ जाएगा तो ये भी हमको मिल जाएगा, डायगोनल ए सी का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक, कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या, अभी तक हम लोगों ने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाया था, अब बेस अपॉन हाइपोटेनस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेनस भी लगा सकते हैं, या फिर 10 भी लगा सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो हम लोग करते हैं इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इसी में क्या करेंगे, 10/30 लगाएंगे। ठीक, 10/30, 10 वाला एंगल लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस की बात होगी। परपेंडिकुलर क्या होता है, 10 इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ओ बी हो गया परपेंडिकुलर, और ओ ए या फिर ए ओ हो गया हमारा, इसको ए और ओ हमारा हो गया बेस, है ना। 10/30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ओ बी की वैल्यू कितनी है, 4, और ए ओ की वैल्यू नहीं पता। ठीक, यही फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, इस √3 को इधर भेज दो और ए ओ को इधर ले आओ। ठीक, तो ए ओ इधर आ जाएगा और ये √3 इधर चला जाएगा, तो 4√3 हो जाएगा, हमें ए ओ का वैल्यू मिल गया। अब देखो हमारा पूरा डायगोनल क्या है, ए सी है, पूरा डायगोनल क्या है, ए सी है। ए सी किससे बना है, ए ओ प्लस ओ सी से बना है, ए ओ प्लस ओ सी से। अगर इसका वैल्यू 4√3 है तो इसका भी 4√3 ही हो जाएगा, है ना। तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 4√3 प्लस 4√3, यानी कि ये हो गया हमारा 8√3 सेंटीमीटर। ओके, तो ए सी का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 8√3। दो डायगोनल्स थे, दोनों के वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। पहले का आंसर ये 8 है, दूसरे का 8√3, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा आराम से सॉल्व हो गया। जिसको ना समझ में आया हो दोबारा देख लेना, समझ में आ गया तो सबसे अच्छी बात है। देखते क्वेश्चन नंबर 23 और क्या कह रहा है इसमें, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर कह रहा है एंगल सी इज 90 डिग्रीज है ना, एंगल सी है 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, और उसने कहा है कि एंगल सी जो है वो 90 है, तो सी पर 90 हो गया, बी हमारा क्या हो गया 60, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एंगल बी। ठीक है, तो बचा ए को हमको कहाँ लेना पड़ेगा, इस साइड पर, है ना। और उसने कह दिया ए सी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, ए सी हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया, कह रहा है बी सी भी बताओ और ए बी भी बताओ। तो बी सी और ए बी कैसे आएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ईजी वाला काम करते हैं। इस ट्राइंगल में 1060 ले लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, उससे बी सी का वैल्यू आ जाएगा, है ना। करते हैं, देखो, तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या करेंगे, बी सी मतलब 1060 ले लेंगे, क्योंकि 10 थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है,
तो 1060 इज इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि ए सी अपॉन में बी सी बेस है, ठीक है। 1060 की वैल्यू होती है √3, ए सी का वैल्यू कितना है 6 अपॉन बी सी हमको नहीं पता है, ठीक। तो बी सी यहाँ ले आओ ऊपर, यहाँ पे आएगा 6 और ये √3 इसके अपॉन में आ जाएगा, बी सी इसकी जगह चला गया, √3 इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में √3 रखते नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6√3 अपॉन में √3 का √3 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, 3 से 6 को कट करो 2 आया, तो हमारा हो गया 2√3। ये किसका वैल्यू है, बी सी का वैल्यू आ गया 2√3 सेंटीमीटर, है ना। ये हमको मिल गया 2√3 सेंटीमीटर, ओके। तो एक वैल्यू आ गया हमको। अब ए बी बचा हमारा, यहाँ पर लिख लो ए बी सी इज इक्वल 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब ए बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में यानी कि ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए बी यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल, हाइपोटेनस ए बी है ना, इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर, ओके। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है हमारे ए बी इज इक्वल ए सी क्या है, ए सी हमारा 6 है तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी क्या है, बी सी हमारा है 2√3 तो 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल आएगा 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 तो 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे आएगा 48, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल आ गया 48। अगर ए बी के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा √48, 48 का हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 3, और हमें पता है 16 में जो 16 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 आ जाएगा बाहर, यानी कि ए बी का वैल्यू मिलेगा 4√3, ओके। तो ए बी का वैल्यू हमारा आ गया हाई पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से 4√3, और बी सी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा था जो हमें 2√3 मिल गया, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व है, जल्द ही हम लोग इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन है, ठीक। देखो पूरा क्वेश्चन लिख लिया है, जिसके पास बुक है वो बुक में भी देख ले। 24 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या है कह रहा है ए पी इज अ मैन, ये जो 1.8 मीटर लिखा है ना, ये मैन की हाइट है। ए पी इज अ मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर, ये मैन की हाइट है 1.8। बी क्यू इज अ बिल्डिंग, बी क्यू ये पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक है, ठीक है। जो मैन की हाइट है उतनी हाइट हम लोगों ने यहाँ पर उसके मतलब पैरेलल में एक लाइन खींच दी है, क्योंकि अगर इतना 1.8 है तो बिल्डिंग का ये वाला पार्ट भी 1.8 ही होगा। तो ये जो ऊपर का क्यू और सी वाला पार्ट बचा, ये कितना होगा, ये 13.8 में से 1.8 लेस कर दो तो ये जो आएगा 12, वो हमारा क्यू सी वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो साइड क्यू सी है वो हो जाएगी हाई, ठीक है। बिल्डिंग कितनी है, 13.8 मीटर हाइट की है। द मैन सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बाय फोकसिंग हिज बायनोकुलर्स, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसके टॉप को देखा, बायनोकुलर से टॉप को देख रहा है, तो क्या कह रहा है, एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके। टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग है बी क्यू, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के मैन यहाँ पर खड़ा है ए पी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन, लिख लेते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड बिल्डिंग इज इक्वल, क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। हम लोग इस हाइट इस वाली लेंथ को एक्स लेट कर लेते हैं, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगी, है ना। अब क्या करेंगे, ये ट्रायंगल पी सी क्यू दिख रहा है, पी सी क्यू, इसमें हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे थोड़ा। इन ट्रायंगल पी सी क्यू करना क्या होगा, ये 30 डिग्री लिखा है तो हम लोग 1030 ले लेंगे यहाँ पर। 1030 इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमको इन्हीं दोनों की नीड है, हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये 13.8 नहीं है, 13.8 जो है पूरा
पी क्यू है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। हमें केवल क्यू सी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने किस ट्रायंगल की बात करी है, पी सी क्यू की बात करी है। तो हमें केवल इतना चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा 1.8 है, 13.8 में से एक्स्ट्रा 1.8 हटा दिया है, तो बचा कितना, 12। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 12 अपॉन में बेस क्या हो गया x। 1030 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ठीक है, इज इक्वल 12 अपॉन x। अब क्या करोगे, इस x को इधर भेज दो और 12 इधर √3 को इधर भेज दो, तो x इज इक्वल आ जाएगा 12 और ये √3 12 के साथ में आ जाएगा। तो x क्या था, बिल्डिंग और मैन के बीच की डिस्टेंस थी, जो कि हमारी आ गई 12√3 सेंटीमीटर, मीटर आ गई, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर में है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। ये सबसे सरल क्वेश्चन था, बस इसमें क्या था, फिगर को समझ लेना। अगर फिगर इसका बना लिया, समझ गए, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं चैप्टर इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, और इसको भी सॉल्व करके ख़त्म करते हैं। हमारा लेक्चर आज का यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा ही है, 15-20 मिनट का ही लेक्चर होगा आज का। ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल इन विच, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी पूरा, ये बीच में डी है जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है कि बी एंगल बी जो है 45 है, एंगल सी हमारा 60 है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ए डी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो दो राइट एंगल मिल गए हमको, राइट एंगल ट्राइंगल। बी सी का वैल्यू 8 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू ये 8 है। तो कह रहा है हमको ए डी बताना है, ये ए डी जो है, ये वाली हमको ए डी की हाइट बतानी है। ठीक, ए डी कैसे बताओगे, ये देखो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व इन ट्राइंगल। किस ट्राइंगल की बात करेंगे हम लोग सबसे पहले, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी में क्या करेंगे, 1045 लगाएंगे, क्योंकि हमको ए डी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1045 इज इक्वल ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, ए डी अपॉन में बी डी। ए डी का वैल्यू भी नहीं पता है, बी डी का भी नहीं पता है। 1045 का वैल्यू क्या होता है, 1 इज इक्वल ए डी अपॉन में बी डी। अगर बी डी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे तो बी डी ही हो जाएगा। तो बी डी इज इक्वल ए डी हमको यहाँ से मिला, है ना। यानी कि जो ए डी है वही हमारा बी डी भी होगा, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस वाले 60 वाले एंगल की, है ना। फिर से क्या करते हैं, नाउ अब यहाँ पर 60 आया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से 1060 ले लेते हैं। ठीक है, 1060। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए डी है, और इसके लिए बेस क्या है, बेस है डी सी। ठीक है, बेस है डी सी। अब देखो 1060 का वैल्यू क्या होता है, 1060 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल ए डी अपॉन में डी सी। अब डी सी को √3 की जगह भेज दो, √3 को डी सी की जगह भेज दो, तो डी सी इज इक्वल आएगा ए डी अपॉन में √3। ठीक है, ये हमारा एक और डी सी का वैल्यू आ गया। ठीक, हमें टोटल बी सी की वैल्यू तो पता ही है ना, हमें ए डी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हमें बी सी की वैल्यू पता है कितनी है, 8 है। तो इसका हम लोग करेंगे यूज़। ठीक, ये में दोनों एंगल गिवन थे, तो इनका तो यूज़ करना ही था ए डी के लिए। अब इसका भी यूज़ करेंगे। जो बी सी है वो किससे किससे बना है, बी डी प्लस डी सी से, है ना। बी सी है वो बना है बी डी प्लस डी सी से। देखो बी डी और डी सी को मिला के तो बी सी बना है। बी डी का वैल्यू क्या है, बी डी को हम लोग ए डी लिख सकते हैं। बी सी का वैल्यू क्या, देखो बी सी हमारा 8 है, तो बी सी की जगह पर 8 लिखो। बी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस ये जो डी सी है, डी सी का वैल्यू क्या है, ए डी बाई √3, ए डी बाई √3। ठीक, दोनों में से ए डी कॉमन कर लो, तो क्या है, यहाँ पर ए डी गया तो 1 बचेगा, यहाँ से ए डी गया तो 1/√3 आएगा, इक्वल में 8। अब क्या करेंगे, √3 का ले लेंगे एलसीएम, है ना। तो नीचे हो गया √3, यहाँ पर आ जाएगा √3 + 1। अब क्या करेंगे, देखो √3 + 1 ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये √3 जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ केवल ए डी बचेगा। तो ए डी इज इक्वल आएगा 8 के साथ कौन जा रहा है, √3, तो 8 √3 हो गया, अपॉन में क्या हो गया, √3 + 1। ठीक, अब इस टाइप की कंडीशन जब भी आप लोगों को दिखेगी कि नीचे √3 + 1 या √2 - 1 इस टाइप का कुछ दिख जाए, तो करना क्या है, हमको रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, रेशनलाइजेशन क्या होता है, अगर नीचे √3 + 1 दिया है तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अगर यहाँ पर -1 दिया तो यहाँ +1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है ना। इस टाइप का जब भी कुछ मिलेगा, तो ऊपर हो गया हमारा 8 √3 और √3 - 1।
नीचे क्या हो गया, नीचे ये ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा है। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि पहले वाले का स्क्वायर, और दूसरा वाला क्या 1 है, तो माइनस बी का स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ए डी इज इक्वल आ जाएगा 8√3 है, इस √3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 8 ऐसे ही रह जाएगा, √3 का √3 से कराओगे 3 आएगा, माइनस √3 का 1 में कराओगे तो √3 आ जाएगा। अपॉन में आओ, ये √3 का स्क्वायर करोगे 3 आया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो हो गया 8 3 माइनस √3 अपॉन में 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 से 8 को कट करोगे आएगा 4, तो हमारा आंसर क्या है 4 3 माइनस √3। ठीक है, तो ए डी का वैल्यू हमको क्या मिल गया 4 3 माइनस √3 सेंटीमीटर, कुछ भी है ना, सॉरी सेंटीमीटर या मीटर में आ रहा होगा, आंसर हमारा मीटर में आएगा। ठीक, तो यही हमारा क्या है आंसर है ना, 4 3 माइनस √3, आपकी बुक में भी यही आंसर आ रहा होगा आई थिंक। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा 25 यहाँ पर खत्म होता है और आज का वीडियो भी हमारा यहीं समाप्त होता है। ठीक, अब हमने एक्सरसाइज 18.1 पूरी तरह से खत्म कर लिया, हम लोग 18.2 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करो और भी लोगों को शेयर करो, क्योंकि एम एल अग्रवाल के सारे सवाल बता रहे हैं, तो जिनको ये बेनिफिशियल लग रहा है उसको अच्छे से लाइक करो, पढ़ो लिखो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।